नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के अपमान को लेकर भारतीय जनता पार्टी बार बार फंसती चली जा रही, कटघरे में खड़ा हो रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के अपमान जो किया था बाबा साहब का संसद के भीतर, वो मसला अभी पूरी तरह से ठंडा नहीं हुआ है। उसे लेकर अमित शाह निशाने पर, और इसके बाद अब दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बाबा साहब के कथित अपमान को लेकर विपक्ष के जबरदस्त निशाने पर बनी हुई हैं। विधानसभा का सत्र शुरू हो चुका है नई सरकार में, और दूसरा दिन था आज। आज दूसरे दिन जिस तरीके से विपक्ष ने निशाने पर लिया, और उसके साथ ही जो दिल्ली विधानसभा है, उसके भीतर ऐसा नजारा पेश आया जिसकी उम्मीद शायद दिल्ली के लोगों ने, या जो मीडिया के लोग हैं, प्रेक्षक, उन्होंने नहीं की थी। बहुत स्पष्ट तौर पर नजर आया जैसे कहीं जो लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं ओम बिरला, कुछ उस तरह से पेश आए जो विधानसभा के नए अध्यक्ष हैं, स्पीकर हैं विजेंद्र गुप्ता। और ऐसा लगा जैसे आत्मा का प्रवेश हो गया, और साफ तौर पर नजर आया कि जो दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं, या जो दिल्ली के एलजी हैं वी के सक्सेना, उन्हें बचाने के लिए खुद ओम बिरला चले आए हों सदन में। क्योंकि जो दृश्य था, राज्यपाल का अभिभाषण का वक्त था, एलजी जो है दिल्ली सरकार का अभिभाषण जो है पढ़ते चले जा रहे थे, पढ़ रहे थे। उन्होंने शुरुआत ही की थी, और शुरुआत होते ही विपक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया, और हंगामा लाजमी था, नारेबाजी चल रही थी। और बहुत ऐसा होता है, चाहे वो लोकसभा हो या राज्यसभा हो या राज्यों की विधानसभा हो, अनेक बार ऐसा होता है, हंगामा चलता रहता है, और जो एलजी हैं वो अपना, या राज्यपाल हैं वो अपना अभिभाषण, जब उनका ऐसा अवसर होता है तो पढ़ते रहते हैं, चलता रहता है। और ऐसी कोई हंगामा नहीं था जिसको लेकर कि जो रूप दिखाया दिल्ली के स्पीकर, दिल्ली विधानसभा के स्पीकर विजेंद्र गुप्ता ने, और निश्चित तौर पर कहीं साफ परिलक्षित हुआ कि आप पार्टी, अरविंद केजरीवाल का दल बेहद बेहद एक सिरदर्द बनने वाला है सत्तारूढ़ दल के लिए, बीजेपी के लिए। भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, जो करीब 2.5 दशक बाद इसका दिल्ली में वापसी हुई है, उसमें ज्यादातर जो सत्ता में जो संभालने वाले हैं, नए नवेले हैं, बहुत अनुभव उनके पास नहीं है। तो माना जा सकता है कि वो साफ साफ अब नजर आ रहा है। अभी तो ये कहते हैं ना कि अभी तो बहुत शुरुआत है। विधानसभा के जो पहले सत्र का दूसरा दिन, और उसमें जिस तरीके से आसंदी कहीं परेशान नजर आई, सत्तारूढ़ दल जो है उसके चेहरे पर परेशानियों के भाव थे, दिक्कतें साफ परिलक्षित हो रही थी। तो इन सब के बीच विपक्ष अपना काम कर रहा है। विपक्ष तो वही बात कर रहा था कि जो मुख्यमंत्री के दफ्तर से क्यों हटाई गई बाबा साहब की जो फोटो थी, हटा ली गई, और क्यों मोदी जी की फोटो लगा दी गई। और जो कुछ हुआ आज ये हुआ कि जब सदन में इस बात को लेकर हंगामा शुरू हुआ, नारेबाजी की शुरुआत हुई, तो जो एलजी के अभिभाषण के दौरान स्पीकर हरकत में आए। उन्होंने शुरुआत की कि एक के बाद एक, धीरे धीरे जो आप पार्टी के विधायक, उन्होंने पहले मार्शलों को बुलाया। सुनिए आप दृश्य, देखिए आप पहले एक बार, फिर करूंगा आगे की बात। इनको पूरे दिन के लिए बाहर किया जाए, मार्शल दोनों को बाहर किया जाए। कुलदीप कुमार को बाहर करिए, बाहर करिए, दोनों को बाहर करिए। चौधरी जुबैर अहमद को बाहर करिए। मेरी सरकार इस प्रचंड जनादेश को उन नीतिगत बदलावों की स्वीकृति के रूप में देखती है जिनका वादा हमने जनता से किया था। लोगों ने न केवल व्यक्तिगत बल्कि समावेशी विकास एवं दृष्टिकोण को और न्यायगत प्रगति की मेरी सरकार की रूपरेखा में विश्वास जताते हुए अपना समर्थन दिया है। आतिशी सिंह को पूरे दिन के लिए बाहर किया जाए, बाहर करिए। ये देखा आपने, ये जो एलजी अपने भाषण की शुरुआत कर रहे हैं, उनका अभिभाषण शुरू हो रहा है, और इस दरमियान जब विपक्ष
नारे लगा रहा है, तो कैसे जो स्पीकर जो हैं, कैसे मार्शलों को कॉल कर रहे हैं, और मार्शलों को कॉल करने के बाद वो एक के बाद एक नाम पुकारना शुरू करते हैं। आपने कुछ नाम सुने आरंभ में, उनका जो रूप था, स्वरूप था, कैसे वो हैरान परेशान नज़र आ रहे थे और कैसे चेतावनियाँ दे रहे थे, और फिर एक के बाद एक वो निलंबित करते चले गए, और देखते ही देखते जो नेता विपक्ष हैं, जो दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी, उनके सहित समूचे दल को निलंबित कर दिया, सदन से बाहर निकाल दिया, और सदन से बाहर निकालने के बाद फिर अभिभाषण हुआ, और अभिभाषण के बाद जो एलजी का रूप भी अजीब लगा। एलजी जब सदन के बाहर आए तो उनका जो बयानबाजी थी वो बड़ा ऐसा आम तौर पे होता नहीं है। हालाँकि अब ये सब बातें ऐसी हो गई कि इस पे बात करने का कोई औचित्य इसलिए नहीं बचता है कि अब साफ हो गया है कि जो ये संवैधानिक पदों पर बैठे जितने भी लोग हैं, जिनके पास बहुत महत्वपूर्ण ज़िम्मेदारियाँ हैं, वो अब कहीं न कहीं कहते हैं ना कि वो नहीं, वो प्रथम नागरिक के तौर पर पेश आते हैं, वो एक भारतीय जनता पार्टी की विंग की तरह काम करते हैं, और आम है इस तरीके के राज्यपालों का हमने देख लिया किस तरीके से अवमूल्यन होता चला गया है। अब उपराज्यपाल को सुनिए वो क्या कुछ कह रहे हैं, फिर और करता हूँ आगे की बात। इसमें कोई शक नहीं है कि केजरीवाल जी ने माननीय प्रधानमंत्री जी के बारे में बहुत कुछ खराब बातें कही, और यहाँ तक कहा कि अगर उन्हें दिल्ली का इलेक्शन जीतना है तो नया जन्म लेना पड़ेगा। इस बारे में मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि जब कभी कोई व्यक्ति किसी को छोटा समझता है, या तो वो उसे दूर से देखता है या अपने गुरूर से देखता है, और उसका जवाब जनता ने दे दिया है। अब आपने वीके सक्सेना साहब को भी सुना। अभिभाषण पर बात करना उचित था, लेकिन वो ये सब कहना कि कैसे आप पार्टी के नेताओं को एक गुरूर आ गया था, कैसे वो कुछ पेश आने लगे थे, ये सब मुझे लगता है ये जो एलजी है, एलजी के पद की गरिमा है, उसको घटाता है। लेकिन बात वही है कि क्यों अब ये बातों पर कोई गौर करेगा जो संवैधानिक पदों पर बैठे लोग हैं। उसके पहले तो इंतहा हुई है, बहुत बार देखा गया है कि जब आप पार्टी सत्ता में थी तो उसे यही एलजी के ऑफिस में धरने देने पड़ते थे। वो अलग-अलग एलजीज थे, और क्या-क्या के कुछ-कुछ नहीं करना पड़ता था अपने जो हकों के लिए, अपने हुकूक के लिए, कहीं न कहीं जनता की आवाज़ के लिए सब कुछ होता था और बड़ा टकराव होता था। अब यदि ये कह रहे हैं एलजी तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं, लेकिन कुल मिलाकर जो कुछ दृश्य पैदा हुआ, बाबा साहब के जो अपमान की बात है, और बाबा साहब को लेकर भारतीय जनता पार्टी लंबे वक़्त से घिरी हुई है। बहुत सारे उस पे आक्षेप आरोप थे, और वो जो अमित शाह का बयान था संसद में, सदन में, तो उसके बाद तो एक आग सी लग गई थी। विपक्ष ने जमकर उनको निशाने पे लिया, और वो मामला जैसे मैंने कभी ठंडा नहीं हुआ। इसके बाद ये रेखा गुप्ता का मसला मामला हो गया है। गली की हड्डी तो बना हुआ, और जो आप पार्टी है, वो अलग किस्म की पार्टी है, जो झाड़ू है, जूझती है, और कहीं किसी का जो अवसर है छोड़ती नहीं। और फिर जब निलंबित होकर बाहर आई तो आतिशी ने कहा कि हम तो बाबा साहब के पक्ष में नारे लगा रहे थे, उनका जो अपमान है उसको उकेर रहे थे, और वहीं जो विपक्ष है उसको तो बुलडोज कर दिया गया। एक आत्मा आई, जैसे मैंने कहा, वो ओम बिड़ला साहब की आत्मा, जैसे वो निकाल दिया करते थे। अब तो खैर अलग दृश्य है इस जो मौजूदा संसद है, लेकिन बीता जो लोकसभा थी उसमें तो निकाला गया था 100-100 सांसदों को बाहर करके, 125 सांसदों को बाहर करके, और कैसे नियम कानून बना लिए गए थे, पारित हो गए थे तमाम विधेयक, बिल। तो वो एक अलग पक्ष, अलग पहलू था। लेकिन अभी जो है, और साथ में आतिशी ने ये भी कहा कि हम पर तो जो है डंडा चल गया, हम विपक्ष में हैं, और हमने जो नारेबाजी की थी बाबा साहब को लेकर, लेकिन वहां सदन में भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक गण हैं वो भी तो नारे, मोदी मोदी के नारे लगा रहे थे। तो क्या वो उचित है? और सही बात है। यही बात तो वो उठा रहे हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी है उसके नजरों में बाबा साहब, जिन्होंने संविधान निर्माता जो है, उनकी कोई बहुत वैल्यू है नहीं। वहां तो सिर्फ मोदी हैं, मोदी हैं और मोदी हैं। अमित शाह है, या जो बीजेपी की आइडियोलॉजी है उसमें कोई भी हो, जो भी जिन्होंने देश के लिए एक बहुत अहम योगदान दिए, वो उनकी निगाह में कुछ नहीं। तो कुल मिला के ये मसला, ये मामला अभी, जैसे मैंने कहा कि दिल्ली विधानसभा की शुरुआत हुई है, आगाज है, और इस आगाज के अवसर पर ये हालात हैं, तो मान के चलिए कि आने वाला जो वक्त है और भी तूफानी होना सुनिश्चित है। इस पूरे मसले मामले पर आपकी क्या राय है दर्शकों की? आप हमारे इस वीडियो कमेंट बॉक्स में जाकर प्रकट कीजिएगा,
और अच्छी लगे हमारी खबर तो हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और ज्वाइन का बटन दबाएंगे तो और हमारी हौसला अफजाई होगी। प्यार और इसने बनाए रखिए और देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।